हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ एमएचटी सीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। यहाँ पे हम लोग आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी दो लेक्चर्स बनाए हैं जहाँ पे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ऑलराइट, यहाँ पे हमें पूछा है इफ कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। राइट, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये जो टर्म है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है पाई बाय टू। सो इसको हम लोग डायरेक्टली पाई बाय टू लिखेंगे और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ वी ऑल नो पाई बाय टू इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अभी हमें ये ब्रैकेट की वैल्यू पूछी है विच शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो इज ऑल्सो पॉजिटिव। दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव, राइट। दैट मीन्स, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट मीन्स ये जो टर्म है cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन जीरो को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स x को हम लोग RHS ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x। चलो अब हमें देख रहा है ए बी सी डी में से कौन सी वैल्यू हो जाएगी सेटिस्फाइड। अब देखिए हमें पता है कि दोनों का डोमेन होता है x शुड बिलोंग टू -1 to 1। अब जब x नेगेटिव होगा साइन इनवर्स x के लिए हम जाते हैं नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, और x जब यहाँ पे नेगेटिव है हम जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी नो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, मतलब सारे नेगेटिव वैल्यू चलेंगे। तो सारे नेगेटिव वैल्यू चलेंगे मतलब c तो नहीं रहेगा, a हो सकता है, b हो सकता है, d हो सकता है, और इसमें -1 भी अगर हम पुट करेंगे तो भी हमें चलेगा। दैट मीन्स बी आंसर भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज -1 इंक्लूडेड चलेगा। सो बचा आंसर ए या डी में से। अब सिंपल हमें ये दिमाग लगाना है कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स कब होगा, अब दोनों इक्वल होते हैं 1/√2 को, बिकॉज कॉस इनवर्स 1/√2 45 डिग्री, साइन इनवर्स 1/√2 भी 45 डिग्री। अब जब हम लोग 1/√2 से कम वैल्यू लेंगे, मान लीजिए मैंने x इज इक्वल टू हाफ लिया है, तो अगर मैंने x इक्वल टू हाफ लिया, कॉस इनवर्स हाफ होता है 60 डिग्री, साइन इनवर्स हाफ होता है 30 डिग्री, एंड वी नो 60 डिग्री ग्रेटर देन 30 डिग्री। दैट मीन्स हमारे आंसर में हाफ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल लेस देन हाफ दिया है, हमें हाफ इंक्लूडेड चाहिए, तो डी इज द आंसर, राइट। दिखने में मुश्किल है बट दिस इज वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अब अगेन दिस इज लॉलीपॉप क्वेश्चन, फुल टॉस बॉल है, आरामात फुल टॉस बॉलला मस्त आपल्याला 6 मारायचे। काय करणार आपण, tan स्क्वायर सेक इनवर्स 4। अब देखिए यूजुअली क्या होता है, अगर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स दिया होता है तो हम लोग इसको डायरेक्टली एक्स लिखते हैं। यहाँ पे इन्हें दिया है tan और सेक इनवर्स, तो इस tan स्क्वायर को आई विल कन्वर्ट इनटू सेक स्क्वायर। क्या यूज करेंगे, अगेन एज से आई ऑलवेज यूज आइडेंटिटी इन ग्रीन, फॉर्मूला जो होगा वो ग्रीन से हम लोग लिखेंगे। तो आई विल यूज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वैसे बहुत मुश्किल आइडेंटिटी नहीं है, बहुत ईजी है। तो tan स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर -1। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स इस कॉट स्क्वायर थीटा को आई विल राइट कोसेक स्क्वायर -1। सो अभी हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन गया अपना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बाय द वे। इस tan स्क्वायर को आई विल राइट सेक स्क्वायर सेक इनवर्स 4 -1, ये वाली आइडेंटिटी यूज की मैंने, प्लस इस कॉट स्क्वायर को आई विल राइट कोसेक स्क्वायर -1, मतलब यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 -1। बस अब ये हो गया। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स होगा, तो सेक स्क्वायर ऑफ सेक इनवर्स हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो वही दिमाग हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हो गया 4 का स्क्वायर -1 प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर -1। अब ये हो गया 16 -1 प्लस ये हो गया 9 -1। 16 -1 इज 15, 9 -1 इज 8, 15 प्लस 8 23 इज द आंसर। दैट्स इट। 15 क्वेश्चन, ऑलरेडी हमने 14 क्वेश्चन कर रखे हैं पिछले दो पार्ट्स में। हियर इज द 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है, अच्छा हमें डेरिवेटिव पूछा है।
सो दिस इज द क्वेश्चन विच यू कैन से कि डेरिवेटिव का भी है या आप कह सकते हो कि आईटीएफ का भी है, दोनों का मिक्सचर है। हमें इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस दे रखा है। सो विल से लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना, और इसको हम लोग लिखेंगे v, दिस इज u, दिस इज v। हमें पूछा गया है du बाय dv इज इक्वल टू हाउ मच, है ना, हमें ये पूछा गया है। तो अभी हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट बिफोर डिफरेंशिएटिंग ऑब्वियसली हम लोग इस स्टेज पे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हमें इसे कुछ तो सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई करेंगे? व्हाट आई विल पुट इज, आई विल पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी सर आप ये कैसे पता करते हो कि क्या पुट कर रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट दे रखा है। अब हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है? इफ आई पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वी डोंट हैव एनी आइडेंटिटी ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर। इफ आई पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, उसकी भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बट इफ आई पुट tan थीटा, वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर विच इज सेक स्क्वायर। सो जो आइडेंटिटी फिट होगी हम लोग वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, आई गेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स, डायरेक्टली लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज सेक, माइनस 1 अपॉन ये हो गया tan थीटा। अब हम इन सेक और tan को ना साइन बाय कॉस में लिखेंगे बिकॉज दैट मेक्स इट इजियर। तो u इज इक्वल टू है tan इनवर्स, दिस इज 1 बाय कॉस, है ना, 1 बाय कॉस माइनस 1 अपॉन साइन बाय कॉस। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन फास्ट करने। 1 बाय कॉस माइनस 1 मतलब हो गया 1 माइनस कॉस होल डिवाइड बाय कॉस, और यहाँ पे साइन बाय कॉस। सो ये हो गया सिंपल 1 माइनस कॉस डिवाइड बाय साइन, राइट। दिस इज हाउ यू स्किप द स्टेप्स। अब इसको हम लोग हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा को आई कैन राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को आई कैन राइट 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। चलो काम खत्म, साइन स्क्वायर साइन कैंसर, यू गेट tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, बट हमें थीटा नहीं, हमें x के टर्म्स में पुट करना है। तो u हो गया 1 बाई 2 tan इनवर्स x, राइट। तो देयरफॉर du बाई dx, ठीक है, ये du है। इफ यू थिंक वो y है, इट इज नॉट y, इट इज du। तो दिस इज du बाई dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan इनवर्स का डिफरेंस विच होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। अब इस v को हम लोग सॉल्व करेंगे। v क्या है? tan इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। v इज इक्वल टू है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। सो tan इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आई कैनॉट पुट x इज इक्वल टू tan थीटा बिकॉज यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर वी डोंट हैव एनी आइडेंटिटी, साइन थीटा पुट करेंगे। क्यों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो हमें आइडेंटिटी पता है, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा। सो आई विल नॉट पुट tan थीटा, आई विल पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। सो ये हो गया v इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज कॉस थीटा, डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ पे भी काम एकदम आसान हो गया अभी। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा। सो v इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब tan इनवर्स tan 2 थीटा इज 2 थीटा, बट अगेन व्हाट इज थीटा? थीटा इज साइन इनवर्स x। तो v इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं करना है, हम लोग x में ले आके उससे डिफरेंशिएट करेंगे। सो इसका डिफरेंशिएट हो गया dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चलो सो हमें du बाई डी एक्स मिल गया था, यहाँ पे dv बाई डी एक्स मिल गए, हम लोग डिवाइड करेंगे। सो देयरफॉर du बाई dv इज इक्वल टू du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स का 1 बाई 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ये हो जाएगा 1 बाय 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कौन सा ऑप्शन है? ओके, एट एक्स इक्वल टू 0 पूछा है। चलो अच्छी बात है, एट एक्स इक्वल टू 0 पुट एक्स इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0। फाइनली एट
x equal to 0, what you get is dy by dx is equal to 1 by 4 आ रहा है. Do we have option? Yes, 1 by 4. Right? All right. Let's look at next question. अब this is again a bit lengthy. ये भी काफ़ी लेंदी है क्वेश्चन. यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले इन दोनों में हम लोग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पुट करेंगे और इसे हम लोग RHS ले जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y यूज कीजिए, विच इज x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई. दिस इज इक्वल टू, ये हमने RHS भेजा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 2/x. ठीक है, ये दिखने में काफ़ी लेंदी दिख रहा है बट अभी सॉल्व करना ही है. सो ये हो गया tan इनवर्स 2/x माइनस 4/x इज माइनस 2/x. सो x माइनस 2/x होल डिवाइड बाय, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे ही रखेंगे, बाद में उसको सॉल्व करना ही है, ऐसे ही रखिए, चलो कोई बात नहीं. 1 प्लस x प्लस 2/x इंटू 4/x. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 2/x. चलो अब दोनों जगह tan इनवर्स है, लेट्स टेक tan ऑन बोथ साइड्स. सो व्हाट यू गेट फाइनली, x माइनस 2/x होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 1 प्लस x प्लस 2/x इंटू 4/x. दिस इज इक्वल टू x माइनस 2/x. अच्छा, ये मस्त क्वेश्चन आ गया अभी क्वेश्चन. अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को कैंसिल करेंगे बिकॉज दे लुक सिमिलर. ऑफ कोर्स वो दोनों सेम है बट कैंसिल नहीं करेंगे. इफ़ यू रिकॉल माय ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के वीडियो लेक्चर्स, मैंने वहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि आपको वेरिएबल्स कैंसिल नहीं करने हैं. तो करेंगे क्या, हम लोग एक जगह कॉमन लेंगे, मतलब इस सारी टर्म को हम लोग RHS ले जाएंगे. इसको हम लोग RHS भेज दिए यहाँ पे. व्हाट यू गेट इज x माइनस 2/x इज इक्वल टू x माइनस 2/x मल्टीप्लाई बाय, अभी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस x इंटू 4/x इज 4 प्लस 2/x इंटू 4/x इज 8/x². अब क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स को LHS ले आएंगे. दैट मीन्स x माइनस 2/x माइनस x माइनस 2/x मल्टीप्लाइड बाय, ये हो गया 5 प्लस 8/x² इज इक्वल टू 0. देखिए मैंने कैंसिल नहीं किया है, डोंट कैंसिल, बिकॉज अगर आपने कैंसिल किया तो आपका एक सोल्यूशन गायब हो जाएगा. आप कभी वेरिएबल कैंसिल नहीं करेंगे. अब यहाँ से हम लोग x माइनस 2/x कॉमन लेंगे. अब यहाँ बचा 1 और यहाँ पे बचा 5 प्लस 8/x². अगेन ब्रैकेट भूलना नहीं है, ठीक है. सो अब दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन्स हम लोग हर एक ब्रैकेट को इक्वेट करेंगे. सो यू हैव x माइनस 2/x इक्वल टू 0 और द अदर ब्रैकेट वॉज 1 माइनस 5 प्लस 8/x². 1 माइनस 5 प्लस 8/x² इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/x और इसको अभी हमने सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस 5 माइनस 8/x² इक्वल टू 0. तो ये हो गया x² इक्वल टू 2 और ये हो गया, इसे हम कैसे करेंगे, -4 इज इक्वल टू 8/x², है ना. ये 8/x² मैंने RHS लिया, ये -4 ऐसे रखा है. सो देयरफॉर आई कैन से x इज इक्वल टू √2 और -√2. x इज इक्वल टू -√2. यहाँ पे क्या आ रहा है, x² इक्वल टू -2. अब x² इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल, x² इज नेवर नेगेटिव. तो इसे हम लोग रिजेक्ट करेंगे बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल. सो इसे हम करेंगे रिजेक्ट बिकॉज दिस इज इम्पॉसिबल. सो हमें कितने सॉल्यूशंस मिल गए, 2 सॉल्यूशंस मिल गए. सो क्या है क्वेश्चन का आंसर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 2. गॉट इट, फाइन. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन थोड़ा सा जूम करेंगे अगर आपको दिख नहीं रहा है. ऑलराइट, कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द वैल्यू ऑफ दिस. ये आई वुड से थोड़ा सा आसान है, राइट, थोड़ा सा आसान है. यहाँ पे हम लोग सांस ले सकते हैं अगर ये हमें एग्जाम में आ गया. तो क्या करना है, इस कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है. सो पहले कॉस इनवर्स 1/5√2 जो है, इसे अपनी ट्राइंगल वाली मेथड यूज करेंगे. कॉस क्या होता है, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 5² 25 इंटू 250 माइनस 149, उसका स्क्वायर रूट 7, ऑपोजिट इज 7. सो इसका tan इनवर्स आ जाएगा 7/1. सिमिलरली इस साइन इनवर्स को भी हमें कन्वर्ट करना है. साइन इनवर्स 4/√17
अगेन मेक अ ट्राइंगल। अब देखिए मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं सारे बेबी स्टेप्स कर रहा हूँ, बट इफ़ यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, आपको ये सारी चीज़ें ओरली आती है तो यू आर फ्री टू डू इट। इनफैक्ट यू आर हाईली रिकमेंडेड टू डू दिस ओरली, है ना। तो ये हो गया अपोजिट, ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आ जाएगा एडजेसेंट वन। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/1। ऑलराइट, सो देयरफॉर अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन गया tan ऑफ tan इनवर्स, इसे आई विल राइट 7 और इसे आई विल राइट tan इनवर्स 4, है ना। तो अभी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अगेन ओरली करना एक्सपेक्टेड है बच्चों से। सो ये हो गया डायरेक्ट 7 माइनस 4 3, 7 4 28/1 29, 3/29 सी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू। अगेन थोड़ा जूम करेंगे अगर आपको नहीं दिख रहा है। हमें पूछा है कौन सी एक्स की वैल्यू ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारे 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इफ यू लुक एट ईच ऑफ दीज टर्म्स, हर जगह हम अगर x को tan थीटा पुट करेंगे तो एकदम मस्त और अपना फॉर्मूला आएगा, है ना। सो आपको केवल पुट x इज इक्वल टू tan थीटा करना है। एंड अगेन अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये सारे अपने फॉर्मूले हैं 11th क्लास के। माइनस 4 कॉस इनवर्स, यहाँ पे भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एकदम परफेक्टली अपने फॉर्मूले में फिट हो रहे सारे। अपॉन 2 सॉरी प्लस 2 tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू π/3 दे रखा है। अब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा, दिस इज cos 2 थीटा, दिस इज tan 2 थीटा। सो इसे हम लिखेंगे 3 sin इनवर्स sin 2 थीटा माइनस 4 cos इनवर्स cos 2 थीटा प्लस 2 tan इनवर्स tan 2 थीटा, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू π/3 दे रखा है। अब साइन इनवर्स sin 2 थीटा इज 2 थीटा, सॉरी माइनस है, फिर से लिखेंगे। सो ये हो गया 3, ये इजी है, देखिए स्टूडेंट्स ये आपको आना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो, है ना। अब बस हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया 6 थीटा माइनस 8 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू π/3। 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 4 2 थीटा इज इक्वल टू π/3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6। बट हमारा थीटा क्या है, हमारा थीटा है tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू, सॉरी थीटा इज sin इनवर्स x, सो x कितना आ गया 1/√3, है ना। थीटा π/6 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू tan π/6 1/√। एज आई सेड रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या दिया है, cot इनवर्स 2 cos ऑफ 2 cosec इनवर्स √2। ये सारा ओरल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, दिस आई विल से थोड़ा सा बोनस टाइप आ गया है। क्या करना है, कोसेक इनवर्स 1/√2, तो सॉरी कोसेक इनवर्स √2 से स्टार्ट करेंगे। आई विल डू इट हियर। कॉट इनवर्स 2 cos 2 कोसेक इनवर्स √2। व्हाट इज कोसेक इनवर्स √2, कोसेक इनवर्स √2 इज π/4, 45 डिग्री π/4, 2 π/4 इज π/2। सो कॉट इनवर्स 2 डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos ऑफ π/2। व्हाट इज cos π/2, cos 90 इज 0, सो ये हो गया cot इनवर्स 2 इंटू 0 0। अब व्हाट इज cot इनवर्स 0, cot 0 कब होता है, cot 0 होता है व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, है ना। cot 90 0, cot इज cos/9, cos 90/sin 90, 0/1 0 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन ये ITF है या डिफरेंशिएशन है, लेट्स डिफरेंशिएट दिस। यहाँ पे अगेन इफ यू सी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के आ रहे हैं बच्चों, सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के आ रहे हैं। आपको केवल स्मार्टनेस दिखाना है और क्विक कैलकुलेशन करना है, फास्ट। यहाँ पे डायरेक्टली आई विल से ये अपना 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस सेक इनवर्स को इफ आई राइट कॉस इनवर्स, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलो सॉल्व ही करते हैं एक स्टेप। साइन इनवर्स ये है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इस सेक इनवर्स को आई विल राइट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना।
अब दोनों जगह आई विल पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. So therefore I get y is equal to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta प्लस यहाँ पे हो रहा है cos इनवर्स 1 माइनस tan square theta upon 1 plus tan square theta. अब ये हमारे फॉर्मूले हो गए एकदम मस्त वाले. सो ये क्या हो गया देखिए, 2 tan theta 1 plus tan square theta इज sin 2 theta. ये हो गया cos 2 theta. सो y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 theta प्लस cos इनवर्स cos 2 थीटा. किती छान आला होगा है 2 थीटा प्लस 2 थीटा y इज इक्वल टू 4 थीटा. अब यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करना है हमें x को डिफरेंशिएट करना है. सो वी विल कन्वर्ट दिस थीटा इन टर्म्स ऑफ x. सो दैट इज आई कैन से y इज इक्वल टू 4 tan इनवर्स x. नाउ देयरफॉर आई कैन से dy बाय dx. हमें पूछा क्या गया है, dy बाय dx ना, राइट. सो 4 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x. अब हमें पुट करना है x इज इक्वल टू रूट 3. क्विकली पुट करेंगे 4 इंटू 1 बाय 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3. ये तो आंसर 1 आ गया. डू वी हैव ऑप्शन 1? यस, दैट इज ऑप्शन 1. दीज आर रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस क्लास. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया है. जूम करेंगे, अच्छे से देखेंगे. यहाँ पे अभी हम क्या पुट करेंगे. अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला है. अब कॉट इनवर्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई ऑलवेज से, अगर कॉट इनवर्स आपको पसंद नहीं है, आप इस कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन इसको आपको रेसिप्रोकल. सो ये हो गया रेसिप्रोकल लिया हमने. जो न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स था वो डिनोमिनेटर में चला गया. डिनोमिनेटर का 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर में आ गया. एवरीथिंग अंडर स्क्वायर रूट. अब यहाँ पे क्या पुट कर रहा है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. यहाँ पे आई विल पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा. क्यों? बिकॉज वी हैव 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला. सो व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, चलो ये वाली एरिया वेस्ट हो गई है. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी साइन स्क्वायर tan इनवर्स 1 प्लस इसको आई विल राइट cos थीटा. यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा, एवरीथिंग अंडर स्क्वायर रूट. अब ये क्या हो जाएगा देखिए, साइन स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा को आई कैन राइट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. इसको आई कैन राइट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. एवरीथिंग इन अंडर स्क्वायर रूट. अब 2 कैंसिल, cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर cot स्क्वायर का स्क्वायर रूट cot. सो सिंपल ये हो गया sin स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स cot थीटा बाई 2. अब यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे cot है. इस cot को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा. सो ये हो गया sin स्क्वायर tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2. So finally you get sin square pi by 2 minus theta by 2. अब again what is sin pi by 2 minus theta? Cos theta. So ये हो गया y is equal to cos square theta by 2. ठीक है. बट अगेन थीटा क्या है अपना, थीटा है cos इनवर्स x. थीटा इज cos इनवर्स x. तो यहाँ पे एक मिनट, सो हमारा क्या आ गया था यहाँ पे, y इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया था. एंड हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था x इज इक्वल टू कॉस थीटा. x इज इक्वल टू हमारा कॉस थीटा था. दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. हमें क्या करना है, इस कॉस स्क्वायर को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है. कौन सा फॉर्मूला? ऑफ कोर्स वी विल यूज कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला. सो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक फॉर्मूला लिखेंगे थोड़ा. कॉस थीटा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आई विल यूज कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. So therefore I can say cos square theta by 2 is equal to 1 plus cos theta whole divided by 2. राइट, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. सो अभी हमारा क्वेश्चन बन गया है, therefore y is equal to 1 plus cos theta by 2. That is y is equal to 1 plus what is cos theta? x. y equal to 1 plus x by 2. सो इतना पूरा घूम के फाइनली हमें क्या मिल गया है, y is equal to 1 प्लस एक्स बाई 2. अभी इसका डिफ्रेंसिएशन दोस्तों, सी टी इज वेरी लेंदी, बहुत लेंदी बन गई है, बहुत टाइम जा रहा है ना. बट यही आपको स्पीड गेन करनी है. लेकिन एक एक अच्छी बात यह है, सी में सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव पैटर्न के आ रहे हैं, हम लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं. वही टिपिकल फॉर्मूले, वही टिपिकल पैटर्न, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे. अब व्हाट इज डिवाइड बाय डीएक्स, यहाँ पे आंसर आएगा हाफ.
Where is the answer? Half D is the answer. Right? ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। एंड अगेन, दिस इज़ माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। ऑलराइट, थैंक यू। एम फॉर द बेस्ट।